आज की हमारी चर्चा का विषय है मोह। यानी वो जो एक गहरा लगाव हम महसूस करते हैं अपने रिश्तों से, अपनी चीजों से, अपनी पहचान से। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो एक बहुत बड़ा दावा करती है। वो कहती है कि यही मोह हमारे सारे दुखों की जड़ है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन चीजों और रिश्तों को बनाने में हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उन्हें ये नजरिया एक भ्रम की तरह क्यों देखता है। सही बात है। हमारा मकसद ये जानना है कि इस फलसफे के हिसाब से सुख और दुख की परिभाषा आखिर है क्या। बिल्कुल। और ये सवाल तो सदियों पुराना है। इस फानी मतलब नश्वर दुनिया में कोई स्थायी हमेशा रहने वाली खुशी कैसे पाएं। हाँ। आज हम इसी विचार को परत दर परत खोलेंगे, जैसा इन स्रोतों में समझाया गया है। देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। इस सामग्री की शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जो शायद सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली लगे। अच्छा। ये कहती है कि हमारे बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, हमारा धन, हमारी संपत्ति, सच पूछो तो इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। सब कुछ अस्थायी है। वाह वाह, ये तो बहुत सीधी और कठोर बात है। इसमें एक तस्वीर खींची गई है जो दिल पर लगती है कि जब हमारा आखिरी समय आता है तो हम अकेले खाली हाथ जाते हैं। बिल्कुल। हमारी सारी डिग्रियां, हमारे घरों के बाहर लगी नेम प्लेट, वो कंपनियां जो हमारे नाम पर चलती हैं, यहाँ तक कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले बच्चे भी, सब यहीं रह जाता है। हाँ, सब यहीं रह जाता है। ये सोचना भी अजीब है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो पैमाना जो ये स्रोत इस्तेमाल कर रहा है। क्या? ये हर चीज की कीमत को मौत की कसौटी पर परखता है। ये हमसे पूछता है, जिन चीजों को इकट्ठा करने में तुम पूरी जिंदगी लगा रहे हो, उनकी असल कीमत क्या है अगर अंत में वो तुम्हारे साथ नहीं जानी है। सही है। ये एक तरह का क्या कहते हैं, लिटमस टेस्ट है जो दुनिया की हर चीज के स्थायी मूल्य पर सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा निराशावादी नहीं है? मेरा मतलब है, हमारे रिश्ते ही तो हमें इंसान बनाते हैं। क्या ये स्रोत प्यार और मोह में कोई फर्क नहीं करता? क्योंकि प्यार तो एक बहुत सकारात्मक भावना है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इन स्रोतों के नजरिए से जिसे हम दुनियावी प्यार कहते हैं, वो मोह का ही एक रूप है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर है और वो व्यक्ति या वस्तु दोनों ही नश्वर हैं। हाँ। स्रोत कहता है कि ये सारे रिश्ते शुरू में हमें सुख देते हैं, लेकिन क्योंकि हमेशा नहीं रह सकते, हाँ, इसलिए इनका अंत हमेशा दुख में होता है। या तो वो हमसे दूर चले जाते हैं या हम उनसे। तो अंत में ये एक धोखे जैसा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के मुताबिक हमारे दुखी होने की असली वजह ये नहीं है कि दुनिया में दुख है, बल्कि ये है कि हम वहाँ सुख की तलाश कर रहे हैं जहाँ सुख है ही नहीं। ये तो पूरी जिम्मेदारी हम पर ही डाल रहा है। एकदम। इसे समझाने के लिए कमाल की मिसाल दी गई है। ये कहता है कि इस दुनिया में स्थायी सुख खोजना ऐसा ही है जैसे किसी नदी को रोकने की कोशिश करना, क्योंकि उसका स्वभाव ही बहना है। वाओ, ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। हम एक ऐसी चीज से उम्मीद लगा रहे हैं जो अपनी प्रकृति के खिलाफ जा ही नहीं सकती। और ये कोई बड़ी असाधारण बात नहीं है। ये हर रोज होता है। कैसे? जब हम सोचते हैं कि एक नया फोन हमें हमेशा के लिए खुश कर देगा, या कोई प्रमोशन हमारी सारी चिंताएं मिटा देगा। हाँ, या कोई रिश्ता। हाँ, या कोई रिश्ता हमारी सारी तन्हाई दूर कर देगा। यही तो है बहती नदी को रोकने की कोशिश। सही बात है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि दुनिया खराब है, वो कह रहा है कि दुनिया का स्वभाव बदलना है, बहना है। समस्या हमारी उम्मीद में है, जो उस बहाव से टकराती है और हमें दुखी करती है। खुशी उस चीज में नहीं, बल्कि उस चीज से जुड़ी हमारी उम्मीद को छोड़ने में है। तो अगर दुनिया की हर चीज, हर रिश्ता एक धोखा है और हर सुख अस्थाई है, तो फिर जीने का क्या मतलब? क्या ये फलसफा हमें पूरी तरह से निराशावादी और वैरागी बनने को कह रहा है? अगर यहाँ रुक जाएं तो ये एक बहुत ही नकारात्मक दर्शन लगेगा। हाँ। लेकिन स्रोत यहाँ एक मोड़ लेता है ना? बिल्कुल। वो एक विकल्प प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। ये रास्ता बंद नहीं करता, बल्कि एक दूसरा दरवाजा खोलता है। अच्छा। ये कहता है कि अगर तुम स्थायी सुख चाहते हो तो तुम्हें स्थायी चीज से ही प्यार करना होगा। ये एक ऐसे प्रेम की बात करता है जो अमर, अविनाशी है। और वो प्रेम क्या है?
वो है सत्य यानी शब्द के साथ प्रेम। शब्द। हाँ, स्रोत इसे ही एकमात्र सच्चा और हमेशा रहने वाला प्रेम बताता है। एक ऐसा प्रेम जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि वो किसी बाहरी बदलने वाली चीज पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल। शब्द, ये शब्द कई आध्यात्मिक परंपराओं में आता है। जब ये स्रोत शब्द की बात करता है तो इसका मतलब क्या सिर्फ बोले गए अक्षर हैं या इसका कोई और गहरा मतलब है? नहीं, यहाँ शब्द का मतलब केवल बोले गए अक्षर नहीं है। इस दर्शन में शब्द उस अनादि अनसुनी ध्वनि या उस चेतना की लहर को कहते हैं जो पूरी सृष्टि का आधार है। अच्छा। जिसे कुछ परंपराओं में नाद या लोगोस या द वर्ड भी कहा गया है। ओके। तो स्रोत बाहरी चीजों से प्रेम करने के बजाय उस मौलिक आंतरिक ऊर्जा से जुड़ने की बात कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा, एक शिफ्ट है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बदलाव है। सुख को बाहर से अंदर की ओर मोड़ना। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये कनेक्शन, ये जुड़ाव होता कैसे है? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे किया कैसे जाए? इसका रास्ता भी बताया गया है। श्रुत में भजन बंदगी का जिक्र है। भजन बंदगी, हाँ, ये एक प्रक्रिया है जिसके जरिए मन धीरे धीरे दुनिया की झूठी चाहतों, झूठी तृष्णाओं से हटने लगता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक अभ्यास है। जब स्रोत भजन बंदगी की बात करता है तो क्या इसका मतलब सिर्फ गीत गाना या पूजा पाठ करना है, या ये उससे कुछ ज्यादा है? ये एक बहुत व्यापक शब्द है। इन स्रोतों के संदर्भ में इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल हैं। क्या क्या है वो? एक है ध्यान, यानी अपनी चेतना को एक जगह केंद्रित करना। दूसरा है सिमरन, यानी किसी मंत्र या नाम का मानसिक जाप जिससे मन के भटकाव को रोका जा सके। ठीक है। और तीसरा और सबसे अहम है आंतरिक श्रवण की प्रक्रिया, यानी उस शब्द या नाद को सुनने की कोशिश करना। अच्छा। इसका मकसद मन को बाहरी दुनिया की आवाजों से हटाकर उस आंतरिक सत्य पर टिकाना है। तो ये एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जैसे जैसे ध्यान एकाग्र होता है, मन उस शब्द से जुड़ने लगता है और फिर ये दुनिया और उसकी इच्छाओं से अपने आप दूर होने लगता है। हाँ। इसमें ये बात खास है कि ये जबरदस्ती नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे किसी बेहतर चीज के मिल जाने पर कमतर चीजें अपने आप फीकी लगने लगती हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है जो शायद हर साधक के मन में आता होगा। क्या? कि इस रास्ते पर चलते हुए क्या छोटी मोटी इच्छाएं या थोड़ा बहुत मोह रखना ठीक है? क्या हम थोड़ा दुनिया का सुख और थोड़ा आध्यात्मिक आनंद दोनों एक साथ ले सकते हैं? हाँ, ये तो सबसे प्रैक्टिकल सवाल है। क्या ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला मामला है? स्रोत के मुताबिक हाँ। सच में? हाँ। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया गया है। वो रूपक है पानी के घड़े का। स्रोत कहता है अगर पानी के घड़े में छेद हो तो सारा पानी निकल जाएगा। हाँ, ठीक उसी तरह अगर हमारे अंदर जरा सा भी मोह है तो हमारा ध्यान भटक जाएगा, हमारी एकाग्रता खत्म हो जाएगी। ये घड़े वाला रूपक तो बहुत सख्त है। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि छोटी सी ख्वाहिश भी, हाँ, जैसे आज शाम कुछ अच्छा खाना खाने की इच्छा, हाँ, वो भी एक छेद के बराबर है। क्या स्रोत वाकई इतनी कठोरता की मांग कर रहा है? देखिए, ये उस आदर्श स्थिति की बात कर रहा है। इसका तर्क बहुत साफ है। अगर घड़े में एक भी छेद है तो आप उसमें कितना भी पानी भरते रहें, वो कभी भरेगा नहीं। कभी नहीं भरेगा। इसी तरह अगर मन में दुनिया के मोह रूपी छेद हैं तो ध्यान और सिमरन से पैदा हुई एकाग्रता की सारी ऊर्जा उन्हीं छेदों से बह जाएगी। ईमानदारी से कहूँ तो इस परिभाषा के हिसाब से हम सबके घड़े में शायद नायाग्रा फॉल्स जितने बड़े छेद हैं। सही बात है। लेकिन मुद्दा शायद एक दिन में परफेक्ट होने का नहीं है, बल्कि उन छेदों के बारे में जागरूक होने का है और उन्हें एक एक करके भरने की कोशिश करने का है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो नतीजा क्या होगा? स्रोत कहता है कि हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर जाने लगेंगे। ये इच्छाएं हमें आध्यात्मिक रास्ते से खींचकर वापस दुनिया में ले आएंगी। मतलब ये कोई आधा अधूरा काम नहीं हो सकता। हाँ, स्रोत का आदर्श तो यही है, संपूर्ण समर्पण। ये दिलचस्प है कि कुछ दूसरी विचारधाराएं निष्काम कर्म का रास्ता सुझाती हैं। हाँ, दुनिया में रहते हुए भी अनासक्त रहना। बिल्कुल, अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए भी मन से अनासक्त रहना। लेकिन ये स्रोत उस बीच के रास्ते की बात नहीं करता, बल्कि एक सब कुछ या कुछ नहीं वाला दृष्टिकोण अपनाता है। इसके हिसाब से मोह की एक छोटी सी चिंगारी भी
पूरी आध्यात्मिक साधना को खत्म कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा छेद पूरे घड़े को खाली कर देता है। तो मतलब कुल मिलाकर कहानी यह है कि हमारे सामने दो रास्ते रखे गए हैं। एक है मोह का रास्ता, जो अस्थायी चीजों से जुड़ा है और जिसका अंत हमेशा दुख और धोखे में होता है, और दूसरा है आंतरिक साधना का मार्ग। सही है। जो हमें एक स्थायी सत्य, जिसे यहाँ शब्द कहा गया है, उससे जोड़ता है और स्थायी सुख देता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये कोशिश सिर्फ हमारी तरफ से नहीं होती। अच्छा। जब हम अपना काम करते हैं, यानी भजन सिमरन से अपने ध्यान को टिकाने की कोशिश करते हैं, तो वो शब्द यानी आंतरिक शक्ति भी अपना काम करती है। वो हमारे ध्यान को दुनिया के आकर्षण से खींचकर अंदर के रूहानी मंडलों से जोड़ती है। ये एक तरह की साझेदारी है जहां हमारी कोशिश और उस आंतरिक शक्ति का खिंचाव दोनों मिलकर काम करते हैं। ये पूरी चर्चा एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। स्रोत साफ कहता है कि सांसारिक इच्छाएं हमें आध्यात्मिक रूप से पीछे धकेल देती हैं, जैसे घड़े में छेद। हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने परिवार, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए बिल्कुल दुनिया और रिश्तों के साथ इस तरह से जुड़ना संभव है जिसमें वो मोह न हो? क्या हम बिना छेद वाला जीवन जी सकते हैं, या फिर सच्चा सुख पाने का एकमात्र रास्ता पूर्ण वैराग्य ही है, यानी सब कुछ छोड़कर चले जाना? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें अपने साथ लेके जाना चाहिए।